हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। क्या नाम है? देखो इसका नाम है बॉडी मूवमेंट। मतलब जो हमारी बॉडी है वो कैसे कैसे मूव करती है। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम जैसे हमारी जो आइज़ है उसमें जो पलकें हैं उनको ओपन और क्लोज़ करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं या फिर हम चल रहे हैं तो पैरों का यूज़ कर रहे हैं, या फिर और भी कोई काम कर रहे हैं तो हाथों का यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए। ठीक है, अब देखो ये जो एक फर्स्ट टेबल है इसमें क्या है, डिफरेंट एनिमल्स की मूवमेंट शो की हुई है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे मूव करके जाते हैं और किस बॉडी पार्ट का वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो टेबल में देखो, फर्स्ट है काऊ। तो काऊ क्या करती है, लेग्स की हेल्प से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है। और वो जो मूवमेंट है कैसे करती है, वो वॉक मतलब चलना, चलकर मूवमेंट करेगी। ह्यूमन बींग किसका यूज़ करेंगे, लेग्स का, पैरों का यूज़ करते हैं और हैंड हाथों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट कैसे करेंगे वो, या तो जंप कूद कर या फिर वॉक चल कर। ठीक है, थर्ड है स्नेक क्या अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है। स्लीतर मतलब वो रेंगता रहता है। ठीक है, और पूरी बॉडी का यूज़ करके वो मूव करता है स्नेक। उसके बाद बर्ड, तो बर्ड किसकी हेल्प से मूव करते हैं, तो वो विंग्स की हेल्प से। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो उड़ के जाते हैं, फ्लाई करते हैं। और किसकी मदद से करते हैं, वो करते हैं जो उसके पंख होते हैं, विंग्स। नेक्स्ट है इंसेक्ट मतलब जो भी कीड़े मकोड़े जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो किसकी मदद से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, तो वो भी अपने विंग्स की, जो पंख होते हैं उनकी मदद से जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिश। तो फिश कैसे करती है, तो फिश क्या करती है, स्विम करती है। ठीक है, तैरती है। और वो किसकी मदद से तैरती है, तो वो फिन्स की मदद से तैरती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी हैं कि डिफरेंट एनिमल्स कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि ह्यूमन की बॉडी, उसमें क्या क्या मूवमेंट होती है और कैसे वो मूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मदद से। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बता दिए। नेक है हमारी, उसके बाद रिस्ट है, जो कलाई है, फिंगर है। तो उनको आप ये खुद भी कर सकते हो कि आप जैसे हमारी गर्दन है तो उसको कम्प्लीटली तो रोटेट नहीं कर सकते, उसको पार्टली रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम गर्दन को फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। ऐसे ही लेफ्ट में मूव कर सकते हैं और राइट में। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सारे बॉडी पार्ट्स के हैं, अब खुद इसको परफॉर्म करनी है ये पूरी एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे ही रिस्ट जो हमारी कलाई है उसको हम कैसे मूव कर सकते हैं, तो ये एक एक चीज़ें देखनी है और इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, अब देखो किस चीज़ की वजह से, किस चीज़ की हेल्प से हम जो है मूव कर पाते हैं। ठीक है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को। तो उनको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। तो वो एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं, और जहाँ से भी कनेक्ट करेंगे तो वहीं से मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, और बोन्स जो हमारी हड्डियाँ होती है वैसे तो वो मूव नहीं कर सकती, बेंट नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ना तो वहाँ पे जो है बोन्स मूव कर सकती हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमारी जो एल्बो होती है, कोहनी, उसमें जॉइंट होता है। शोल्डर, नेक जो गर्दन है उसमें भी जॉइंट होता है। इसी तरीके से जो फिंगर्स हैं उसके अंदर जॉइंट होता है। रिस्ट जो हमारी कलाई है उसमें भी जॉइंट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आपको नोटिस करना है और देखना है कहाँ कहाँ जॉइंट होता है। ठीक है, फर्स्ट जॉइंट हमारा कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जैसे देखो एक ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उस एक्टिविटी से हमें इस जॉइंट को फंक्शनिंग को सीखना है। देखो इसमें एक्टिविटी में क्या करेंगे, हम एक पेपर लेंगे और उसको इस तरीके से रोल डाउन करके उसको एक सिलेंड्रिक शेप दे देंगे। जैसे इसमें दी हुई है एक्टिविटी में, देखते जाना। इसमें ये सिलेंड्रिक शेप दे दी, और साथ में क्या लेंगे, एक रबड़ बॉल लेंगे या प्लास्टिक की बॉल लेंगे, उसमें एक हम होल कर देंगे, एक छेद कर दिया, और उस सिलेंडर को हम उसके अंदर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हम ये नोटिस करेंगे कि क्या वो पूरा कम्प्लीटली रोटेट कर सकती है या नहीं वो बॉल उसके अंदर, और ये जो सिलेंडर लाइक शेप है ये भी पूरा रोटेट कर रही है या नहीं, या ये फिर पार्टली रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर देखते हैं ऐसा जो बॉडी पार्ट है कौन सा होता है। तो हमारा जो
शोल्डर होती है ना, जो हमारे शोल्डर बोन है, मतलब जो कंधे के ऊपर है, तो वो जो कंधे पे है वो ऐसा ही उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, ये बॉल लाइक शेप, और उसमें एक होल होता है, ठीक है। उसमें जो हमारी ये आर्म, पूरी बाजू है, पूरा ये जो हाथ है हमारा, वो उसमें फिट हो जाता है, और वो जो पूरी मूवमेंट है इस ही जॉइंट की वजह से हो पाती है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो सेम आपको दिख रहा है, जैसे ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया और उसमें एक होल बना रखा है, और ये हमारी आर्म बाजू है, और ये सेम उस सिलेंड्रिकल शेप की तरह है, ठीक है। सेकेंड जॉइंट है हमारा पिवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होते हैं? जैसे हमारे जो गर्दन के अंदर होते हैं, तो वो जॉइंट होते हैं पाइवोटल, जिसमें क्या है, सिर्फ या तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, वो उसकी, या फिर राइट और लेफ्ट मूवमेंट होती है। हम पूरा कंप्लीटली देखना, गर्दन को पूरा कंप्लीट थोड़ी 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, सिर्फ या तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो पाती है, या फिर राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जॉइंट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का हम कैसे, देखो ये फिर से एक एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है, तो ये एक्टिविटी वैसे ही है जैसे कई बार हम दरवाजे को ओपन और क्लोज करते हैं, तो उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती है सिर्फ, तो वो आगे की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ आएगा, तो वो हिंज लाइक मूवमेंट होती है, और उस डोर को भी हम हिंज डोर बोलते हैं, ठीक है। ये सेम ऐसे ही एक्टिविटी परफॉर्म की है हमने। एक कार्डबोर्ड शीट ली है, उसको सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर लिया है, और उसके बिल्कुल सेंटर में क्या करेंगे, एक पेंसिल से उसमें छेद करके उसको, पेंसिल को हम फिट कर देंगे, ठीक है। फिर उसकी हम मूवमेंट देखेंगे, क्या वो कम्प्लीटली 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, या सिर्फ टू एंड फ्रो मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही जॉइंट हमारे कहाँ होते हैं, जैसे जो हमारा पैर होता है, पैर जो घुटना होता है, तो घुटने में ऐसे ही टू एंड फ्रो मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही जो एल्बो जो कोहनी होती है, कोहनी के अंदर भी हमारी ऐसी ही मूवमेंट होती है, जिसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो इसी जॉइंट की वजह से मूवमेंट हो पाती है इन सारे पार्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट जॉइंट है हमारा फिक्स्ड जॉइंट, मतलब जिसमें जो हमारा जो जोड़ है वो बिल्कुल फिक्स हो गया है। जैसे हमारा जो अपर जा होता है ना, ऊपर वाला जो जबड़ा है, उसमें क्या होते हैं, वो जो जॉइंट ऐसे होते हैं फिक्स जॉइंट, जो कि मूव नहीं कर पाते, ठीक है। उसके अंदर बोन्स तो होती है, लेकिन वो मूवमेंट शो नहीं कर पाते, ना तो वो पूरा 360 डिग्री मूव कर पाते हैं, ना ही वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर पाते हैं, ना ही वो राइट लेफ्ट मूव कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन कनेक्शन का काम जरूर करते हैं, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारा एक स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? हड्डियों का ढांचा। तो टोटल कितनी बोन्स है हमारी बॉडी में? तो वो कितनी है? 206 बोन्स है टोटल। देखो ये पूरा स्केलेटन सिस्टम है, जिसके अंदर डिफरेंट जो बोन्स है ना, जो अलग अलग जो हड्डियां हैं एक दूसरे से अटैच है। जैसे हमारी फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स के अंदर भी जॉइंट्स होते हैं। ऐसे ही हमारे रिस्ट जो कलाई है, कलाई के अंदर भी जॉइंट्स होंगे। ऐसे ही पैरों में, नी में, हर जगह जो है हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं, और वो जो जॉइंट्स हैं वो बोन्स की मदद से बनते हैं, और उन्हीं की हेल्प से जो बोन्स है वो मूव कर पाती हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है परफॉर्म, फोर्थ एक्टिविटी है। इसमें क्या है, देखो अब टेक अ डीप ब्रीथ, आपको एक गहरी सांस लेनी है। फिर उसके बाद फील योर चेस्ट बोन, जो आपकी जो चेस्ट है, जो छाती है, उसमें जो हड्डियां हैं उनको आपको नोटिस करना है। एंड द बैकबोन को बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट। इसमें हम देखो क्या नोट करेंगे कि जो डिफरेंट जो इसमें रिबकेज होती हैं, पूरा रिब्स होती हैं, हमारी जो बैकबोन है उसके चारों तरफ रिब्स होती हैं, और वो जो रिब्स हैं एक केज लाइक, पिंजरे लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और वो सारी चीज़ें मिलके हमारी जो बैकबोन है उसकी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। वो सारे एक साथ जॉइंट होंगे और बैकबोन की फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद है, देखो ये हमारी बैकबोन थी। तो बैकबोन क्या होती है? जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें क्या होती है, जो छोटी छोटी जो रिब्स होती हैं वो एक साथ मिला के इस पूरी बैकबोन की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो बैकबोन की वजह से ही हम जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर पाते हैं, बेंट कर पाते हैं। जो झुकते हैं हम, तो वो इसी वजह से झुक पाते हैं, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें डिफरेंट बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं,
ठीक है। ऐसे ही अगली आपने जैसे बोन देखी होगी शोल्डर बोन जो हमारे कंधे के अंदर होती है, ऐसे ही पेल्विक बोन होती है। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट है जो स्कल, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं हमारी, तो वो भी डिफरेंट बोन से जुड़ के बनी होती है, जो कि किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कौन? जो स्कल है हमारी, तो उसमें भी डिफरेंट बोन्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर एक होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट होगा, वो हार्ड बोन नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट बोन होगी, जो कि हमारे जैसे कान के अंदर, ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वो मूवमेंट शो कर सकती है, ठीक है। और जो कार्टिलेज है ऑल्सो, और वो भी कई सारे हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स हैं उनके अंदर मिलेगी। आप उसको हाथ लगा के फील भी कर सकते हो। ऐसे ही डिफरेंट आपके थंब के अंदर, कोहनी के अंदर, नी, घुटने के अंदर आप उन सारे बोन्स को, हड्डियों को फील भी कर सकते हो हाथ लगा के, ठीक है। डू यू फील अ स्वोलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म? देखो, अब ऊपर वाली जो ये बाजू होती है, ये क्या होती है? मसल्स होती हैं। यहाँ पे आपने देखा भी होगा, तो मसल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती रहती हैं। तो वो जैसे मसल्स जो हैं, जैसे देखो ये क्या है? एक्सपेंड की हुई है, और ये क्या कर गई? कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, ठीक है। ऐसे ही आप जब भागते हो, दौड़ लगाते हो, तब भी आपकी लेग्स के अंदर जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती रहती हैं, ठीक है। देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मसल्स तो वो बिल्कुल छोटी हो जाएंगी, स्टिफ हो जाती हैं और बिल्कुल थिक हो जाती हैं, ठीक है, बोन्स को बिल्कुल खींच देती हैं। और जब वो एक्सपेंड करेंगी तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, जब बोन्स रिलैक्स करती हैं। तो जब ऐसे भी बोलते हैं ना, जब कोई भी एक्सरसाइज करनी होती है तो उससे पहले भी हमें जो है वार्म अप करना चाहिए, और उसके बाद भी, ठीक है। जो मसल्स होते हैं उनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट और उनको रिलैक्स करना चाहिए, उसके बाद ही बॉडी की कुछ मूवमेंट्स को शुरू करना चाहिए, ठीक है। अब ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है इस चैप्टर का। जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो बचा हुआ है चैप्टर का, वो सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।